हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका क्रूड ऑयल की एनालिसिस की इस वीडियो में। नेचुरल गैस का भी एनालिसिस करेंगे, क्रूड ऑयल का भी एनालिसिस करेंगे। कल मंडे था, इस वीक का फर्स्ट ट्रेडिंग डे था, मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी दोस्तों। आज के दिन हम इसका एनालिसिस करेंगे अच्छे से। डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में देखिए वही लेवल है हमारा 6244, क्योंकि ये लेवल्स मैं आपको लगातार कंटिन्यूसली बताता रहा हूँ। प्रीवियस चार्ट में देखिए मैंने चेंजेस वगैरह कुछ नहीं किए हैं उन लेवल्स को। ऐसा नहीं है कि मुझे प्रीवियस डे क्लोज चाहिए, तो ये लेवल अच्छे से काम कर रहे हैं। वहाँ से इसको सपोर्ट मिल गया है, यहाँ 6244 के लेवल से 2 दिन ये गैप अप हुआ है और 2 दिन से कंटिन्यू बुलिश कैंडल बना रहा है। आज क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ बुलिश ही दिख रहा है। 15 मिनट के चार्ट में चलेंगे। इसमें दोस्तों हम लोग ऑप्शन चेन भी देखेंगे। आज मैं आपको इसमें ऑर्डर फ्लो भी दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ देखिए, अब ये एक जोन था, हम इसको देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये क्रूड ऑयल का 15 मिनट का चार्ट है। तो ये कल का इसका वॉल्यूम में बाइंग आया है, अच्छे से आप देख पा रहे हैं ना, अच्छे से बाइंग आया है। ये इसका एक जोन था, ठीक है। इसने यहाँ से कुछ रिजेक्शन पैटर्न्स बनाए हैं। जब ये स्लो वीक मूव के साथ, लो वॉल्यूम के साथ अब जा रहा था, तो यहाँ एक नीचे भी आया है, तो ट्रैप करने के लिए आया है। कई लोगों ने सेल भी किया होगा यहाँ से। उसके बाद देखिए अब इसका ब्रेकआउट हो गया है, सिस्टम है ना बिल्कुल क्लीन हमको नज़र आ रहा है। इसका स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो चुका है। डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में जो पुल बैक था, देखिए जो ये मूव आया था, ये मूव कुछ न्यूज़ बेसिस पर आया था, ठीक है। तो बहुत बड़ा मूव था ये, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के आसपास का बड़ा मूव था, ठीक है। तो यहाँ पर इसने एक जो डिमांड जोन बनाया था, ऑर्डर ब्लॉक बनाया था, उसको ही सस्टेन करता करता ऊपर की तरफ जा रहा है। अगला टारगेट क्या है इसका, 69 पर ट्रेड कर रहा है। अगला टारगेट यही जोन होने वाला है इसका दोस्तों, यही जोन जो कि 6403 का लेवल है, ठीक है। तो क्रूड ऑयल यहाँ पर जाने वाला है ऊपर की तरफ। इसमें ऑप्शन चेन का एनालिसिस भी करेंगे और इसका डाटा भी देखेंगे और इसमें आपको ऑर्डर फ्लो भी दिखाएंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं वॉल्यूम के साथ बढ़िया से जा रहा है। पहले तो इसमें हम चेक कर लेते हैं बाइंग कैसे कैसे किस तरह से आ रही है इसमें। तो दोस्तों ये इसका ऑर्डर फ्लो का चार्ट है क्रूड ऑयल का। मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा के रखा है। इसमें आपको मार्केट बाय ऑर्डर, मार्केट सेल ऑर्डर, जो ऑर्डर होते हैं लेफ्ट साइड में, राइट सेलिंग के ऑर्डर दिखते हैं, राइट साइड में बाइंग के ऑर्डर दिखते हैं। तो हम देख पा रहे हैं, देखिए कंटिन्यूसली बड़े बड़े ऑर्डर के साथ यहाँ से 78 लोट बाय किए गए। अब देखिए दो छोटी छोटी कैंडल्स में 104 लोट और 102 लोट बाय किए गए हैं इन कैंडल्स में। उनके सामने कोई उतनी ज़्यादा सेलिंग नहीं हो पाई है। हाँ, इसमें थोड़ी सेलिंग हुई है। तो यहाँ हम देखेंगे, अगर इन लास्ट 2 15 मिनट की कैंडल को चार्ट में चल के, तो चार्ट में यहाँ देखेंगे, तो देखिए वॉल्यूम तो नहीं है ना उतने ज़्यादा यहाँ पर है। ये आप देख पा रहे हैं ना, इन कैंडल्स में ये तो डोजी कैंडल बनी है और ये कैंडल, इनमें वॉल्यूम तो नहीं है ना, बट बाइंग काफ़ी हुई है। हमने देखा है। अभी यहाँ इन कैंडल्स की बात कर रहा हूँ मैं, दो, ये जो कैंडल है 3:30 बजे की और ये 3:45 की। तो इन दो कैंडल में काफ़ी ज़्यादा बाइंग की गई है। ऊपर का चांस है, ठीक है, थोड़ा सा पुल बैक भी दे सकता है, ठीक है। तो इसका लेवल क्या रहने वाला है पुल बैक के लिए, पुल बैक के लिए इसका लेवल रहने वाला है 6360 का लेवल। तो ये लेवल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। अगर नीचे अब आता भी है ना दोस्तों, तो यहाँ से इसको रिट्रेसमेंट, यानी जिसको आप पुल बैक रिट्रेसमेंट बोलते हो, तो यहाँ पर इसको पुल बैक मिल जाएगा। अब ये जो करंट कैंडल बन रही है ना, इसके मिनट तो अभी 8 पड़े हैं, काफ़ी टाइम पड़ा है इसमें। तो इसमें देखिए यहाँ यानी पिछली दो कैंडल में हम यही भी देख पा रहे हैं, यहाँ सेलिंग भी हुई है। यहाँ 85 लोट किसी ने डाले हैं, सेल किए हैं। यहाँ 66 लोट टॉप पे सेल किए गए। यानी ठीक है, बाइंग सेलिंग तो चलती रहेगी भी, यानी जो डोमिनेट करता है प्राइस उसी की साइड में मूव कर जाता है, ये हमको पता है। तो अगर उस सेलिंग के कारण थोड़ा सा पुल बैक लेता है, तो यही जोन रहने वाला है इसका। चलिए अब ऑप्शन चेन के डाटा में चलते हैं, वहां देखते हैं क्या दिखता है हमको। रेजिस्टेंस हमें दिख रही है 6400 की स्ट्राइक प्राइस पर। ये ओआई चेंज हो रही है वॉल्यूम के कारण, सॉरी ओआई के कारण। यहाँ एक वीकनेस है। रेजिस्टेंस क्या बता रही है, एस एफ बी शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम 6300 से 6400 की तरफ रेजिस्टेंस शिफ्ट होकर ऊपर गई है। यानी पहले यहाँ थी, फिर यहाँ चली गई है। अब इस वीकनेस को देखेंगे जो कि 75% के ऊपर हो चुकी है, यानी अभी 83.5% है। क्या ये ऊपर जा रही है, बस इसको हमने यही देखना है कि वॉल्यूम वापस जा रहा है। देखिए वॉल्यूम का मैंने ऊपर देख सकते हैं, यहाँ वॉल्यूम की लाइन मैंने लगाई है, परसेंटेज ग्राफ ओपन किया हुआ है वॉल्यूम का, दोनों को बाकी को हाइड कर दिया हुआ है। ओआई चेंज को उसको देखने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही 100% है यहाँ पे। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यानी जो 6300 का ये वॉल्यूम यहाँ बैठा है, ये भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। रेजिस्टेंस पहले से ही स्ट्रॉन्ग है वैसे तो, और स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। तो लेवल क्या रहेगा इसका, 6420 का। तो ये लेवल हम लोग ड्रॉ कर देते हैं 6420 के लेवल को क्रूड ऑयल के चार्ट में।
तो 6403 तो ठीक है, 03 जो पहला पहला लेवल ड्रॉ किया हुआ है वो हमारा लेवल है टेक्निकल का। ये वाइट लाइन जो अभी मैंने ड्रॉ की है, रेजिस्टेंस की लाइन दे दी है ऑप्शन चेन ने हमको। तो रेजिस्टेंस साइड तो डाटा सिंपल है, कोई ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ देखेंगे। अब यहाँ देखेंगे 6400 की स्ट्राइक प्राइस पर, यहाँ ओ आई चेंज के कारण रेजिस्टेंस है, नीचे भी एक ओ आई चेंज बैठा है। ये भी एस एफ बी बता रहा है, ये भी कह रहा है कि पहले रेजिस्टेंस 6300 पर थी, अब 64 पर चली गई है, इसके कारण ओ आई चेंज के कारण। और क्या बता रहा है, ये 84% यहाँ पर है बैठा, वीकनेस है इधर। देखेंगे इसको, क्या ये नीचे आना चाह रहा है, और इसको भी देखेंगे, यहाँ भी 91% की वीकनेस है ना 6300 पर ओ आई चेंज के कारण। तो एक बार के लिए चेक करेंगे बॉटम की वीकनेस को, ओआई चेंज को देखिए, वो तो बढ़ रही है। ये कौन सी देख रहे हैं, 6300 की। अब हम देखेंगे 6350 की वीकनेस को, इसको, ये 84% वाली को, ये भी बढ़ रही है क्या, इसको देखेंगे एक बार के लिए। वो भी देख दोस्तों, देखिए इंक्रीज हो रही है। इसके बाकी कंपोनेंट भी चेक कर लेते हैं, ओआई भी इंक्रीजिंग है, इसका वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है। कौन सी स्ट्राइक देख रहे हैं, 6350 की। तो यहाँ तो ये नंबर कम है ना, इन नंबर की परसेंटेज तो देखिए दोनों बढ़ रहे हैं, बट इनका मतलब नहीं है अभी हमारे लिए। तो हमारे लिए क्या है, ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। तो दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा, 84 या 91, आप बताइए मुझे। तो 91 ज़्यादा बड़ा नंबर है, तो इसके पहले चांस आने के यहाँ पर हैं। यानी सपोर्ट जहाँ से शुरू हुई थी दिन में आज, क्योंकि ऐसा भी लिखा है ना 6300 से 6400 पर गई है 2:47 पर, तो वो वापस आने के चांस है सपोर्ट के। सपोर्ट वापस आ जाएगी तो थोड़ी सी वीकनेस मिल जाएगी ना इसको, सेलिंग साइड में वीकनेस मिल जाएगी इसको, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसकी वीकनेस भी चेक कर लेंगे ना, क्या ये देखिए देखिए इसके नंबर फिर दोनों कम है, क्योंकि 75% के आसपास नहीं है ना, हम 75% के आसपास के देखते हैं नंबर। बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्या ये ऊपर जा रहे हैं, उतना हमारे लिए वेटेज तो नहीं है इसको देखना, क्योंकि नंबर दोनों के कम है ना। तो हमको चाहिए यहाँ पे वॉल्यूम और ओआई चेंज को देखना है। वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है थोड़ा, और ओआई भी इंक्रीजिंग है, फ्लैट है अभी के लिए, तो ठीक है। अभी सपोर्ट ऊपर नहीं जा रही है, पहले चली गई है, जा चुकी है ऑलरेडी, यहाँ लिखा हुआ है 2:47 से ऊपर है, बट अब नीचे आने की कोशिश कर रही है ना, हमें परसेंटेज ग्राफ देखे तो क्या दिखा रहा है। रेजिस्टेंस का लेवल क्या होगा फिर, 6372 का लेवल है ना रेजिस्टेंस का, इसको भी मैं ड्रॉ कर दूंगा चार्ट पे चल के। तो क्या है दोस्तों, 6372 का लेवल हमको दिया है रेजिस्टेंस का, यहाँ ये लेवल, ठीक है। तो ये लेवल दिया है हमको ऑप्शन चेन ने। और सपोर्ट क्या बता रही है, सपोर्ट बॉटम की तरफ नीचे खिसक रही है ना, तो हमको एओसी बता रहा है कि ये नीचे की तरफ इस तरह से झुक सकता है, ठीक है। तो अभी इसमें सेलिंग एकदम से नहीं मानेंगे कि ठीक है इतना बुलिश ट्रेंड है, बढ़िया वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देके ऊपर धीरे धीरे स्लोली स्लोली और ग्रेजुअली बढ़ रहा है। और ऑर्डर फ्लो भी हमने देखा है, थोड़ी बाइंग हो रही है। हाँ, यहाँ पर ऊपर टॉप पे किसी ने सेलिंग की है इस कैंडल में, वो हमने अभी देखा था, ठीक है। तो क्या है ना, एओसी हमको बता रहा है कि यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिलने के चांस हैं, क्योंकि इसकी सपोर्ट नीचे की तरफ खिसक रही है ऑप्शन चेन में। तो यहाँ से अगर जाना चाहें तो नीचे के लिए जा सकते हैं, बट दोस्तों देखिए नीचे के लिए बड़ा टारगेट नहीं है हमारे पास, क्योंकि इसका ट्रेंड बुलिश है। ये एक तो मैंने ये लेवल ड्रॉ किया है 6360 का, अगर यहाँ से आके इसको कुछ रिजेक्शन मिलती है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये स्मार्ट मनी का जोन है, ठीक है, यहाँ तक ये आ सकता है, यहाँ से इसको सपोर्ट मिलने के चांस है। अदरवाइज क्या है, नीचे का जोन हम लोग प्लॉट कर देंगे, तो ये हमारे लिए नीचे का जोन रहा, ठीक है। तो ये भी एक पुल बैक का एरिया है, तो दो पुल बैक एरिया हमको क्रूड ऑयल में अभी तक के लिए देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक कैंडल में मार्केट कभी रिवर्स नहीं होता, हाँ ठीक है, छोटा सा ट्रेड आपको दे सकता है नीचे की साइड में, बट ये दोनों आपके लिए पुल बैक के लेवल हैं। अगर इस लेवल पर नहीं रुक पाता, ठीक है, ये फिलहाल स्मार्ट मनी का जोन है, इस लेवल पर नहीं रुक पाता तो फिर इस लेवल से इसमें बाइंग का ट्रेड बनाया जा सकता है, ठीक है। यानी कौन सा लेवल होने वाला है, नीचे वाला 6350 के आसपास का। तो बड़ी कैंडल बन रही है, रेड कैंडल बनी है, वॉल्यूम के साथ बन रही है, जो कि हमने यहाँ पर देखा ही था। तो देखिए दोस्तों, इसी को हम लोग अपने जो हम लाइव ट्रेडिंग सेशन कंडक्ट करते हैं, इसके साथ भी इसको भी यूज़ करते हैं हम लोग। यहाँ हमको बाइंग सेलिंग का अच्छे से पता लग जाता है कि कौन सा बड़ा प्लेयर बाय कर रहा है या सेल कर रहा है, ठीक है। तो इस सेलिंग का थोड़ा थोड़ा हमको टॉप पर हिंट मिलने लगा था, बट ये उतनी ज़्यादा परफेक्ट सेलिंग नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर आ गया है क्रूड ऑयल में, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए वहीं पर आ गया है, वहाँ पर आके ये रुकेगा, यहाँ ग्रीन कैंडल बनने की कोशिश करेगी। यहाँ अगर ग्रीन की स्ट्रेंथ कम होती है ना, तो फिर नीचे इसके यहाँ जाने के चांस है। अगर यहीं दोबारा से इसको स्ट्रेंथ मिल गई ना वॉल्यूम के साथ, तो फिर दोस्तों इस लेवल को भी ब्रेक नहीं कर पाएगा क्रूड ऑयल। अभी के लिए क्या दिख रहा है ना, 6403 के लेवल पर जाता हुआ हमको क्रूड ऑयल आज के दिन के लिए दिख रहा है। और एओसी तो बता रहा है कि 6420 की रेजिस्टेंस के लेवल पर भी जा सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन चेन का डाटा है। अब ये वीकनेस दोनों बढ़ रही है नीचे की तरफ, तो रेड कैंडल बन रही है, तो थोड़ी कॉल राइटिंग भी हुई होगी, तो कॉल का ग्राफ भी हम लोग चेक कर लेंगे। कहाँ ट्रेड कर रहा है, 6350 की स्ट्राइक प्राइस में ना, क्योंकि ये रेड
बॉक्स यहाँ पर है ना, ये जो हमको ये किया हुआ है इन्होंने, रेड बॉक्स यहाँ लगाया हुआ है, तो इसकी रेंज में चल रहा है क्रूड ऑयल। रेंज में मतलब क्या है, यानी 63.72 इसकी रेजिस्टेंस है, 63.22 इसकी सपोर्ट है, इन दोनों के बीच में अभी तक प्राइस चल रहा है। तो इसके ओआई के ग्राफ को एक बार के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या ओआई का ग्राफ हमको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, वो तो बुलिश है 6350 वाला, वो तो कह रहा है मैं गिरने ही नहीं दूंगा। तो एक मिनट हमको यही यहाँ से भी मिल गया ना कि क्रूड ऑयल जहाँ पर आया है वहाँ से बिल्कुल सपोर्ट लेना बनता है इसका, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत एक आधी रेड कैंडल बना के और नीचे भी आ जाता है तो भी 6350 तक प्राइस यहाँ सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि 6350 अभी नीचे है लेवल उसको अभी संभालने वाला, ठीक है। तो ये क्रूड ऑयल का रहा। अब नीचे की यहाँ रेजिस्टेंस की साइड वीकनेस देखते हैं, ये भी 70% हो गई है ना, ये भी 69% है, तो हम 75 के आसपास की देखते हैं ना। तो इन दोनों को हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या ये नीचे तो नहीं आ रही है वीकनेस, ठीक है। इसको देखेंगे पहले ओआई चेंज को किसके, 6350 के कोल साइड के, क्योंकि ये 70% है। इसकी वीकनेस को एक बार चेक करेंगे, मैं बाकी दोनों को हाइड करता हूँ, वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो यानी वहाँ पर राइटिंग चल रही है ना, कोई कॉल राइट कर रहा है वहाँ पर। एक बार वॉल्यूम भी चेक कर लेंगे, वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा इंक्रीजिंग है। तो क्या है ना दोस्तों, ये वॉल्यूम है ना, जो ये वॉल्यूम ये ऊपर तो नहीं, ये ऊपर जा रहा है, सॉरी, इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं 6400 के वॉल्यूम को रेजिस्टेंस साइड की तरफ, वो भी ऊपर जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, ये वॉल्यूम तो ऊपर की तरफ खिसक रहा है, इसकी परसेंट देखो वो वहाँ पर वीकनेस आ गई है, तो यहाँ पर कोर राइटिंग चल रही है। ज़्यादा किस साइड दिख रहा है आपको, यहाँ देखिए, यहाँ 4.22 के लोड दिख रहे हैं ना, इसका ओआई चेंज का ग्राफ हमने देखा था ना अभी, यहाँ 1.5 के लोड दिख रहे हैं सिर्फ। तो मतलब ये ग्राफ पुट राइटर के कब्जे में है, यहाँ पर अभी पुट राइटर भारी है, वो एक रेड कैंडल बन गई है ना क्रूड ऑयल में, तो हमको दिखा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा, यानी क्या कर रहा है, सेलर ऊपर से इसको गिराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये ट्रेंड भी उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, देखिए विक्स बनाते हुए जा रहा है, ये कंटिन्यूसली विक्स बन रही है, अपर विक लोअर विक, और ये कोई बड़ी यानी क्लीन ग्रीन कैंडल तो नहीं बनी है ना, ठीक है। वॉल्यूम तो आए हैं, चलो बढ़िया बात ये है कि आज लिक्विडिटी है क्रूड ऑयल में। पिछले 3-4 दिन से ना हम देख पा रहे थे ना, देखिए यहाँ वॉल्यूम बिल्कुल ही नहीं आ रहे थे इस जोन में, जब ये 2-3-4 बजे तक ट्रेड कर रहा था ना, बिल्कुल ही लिक्विडिटी नहीं थी। यहाँ देखिए इस दिन 7 फरवरी को तो कैसे ट्रेड किया है इसने, ऐसा क्रूड ऑयल जनरली ट्रेड नहीं करता है, ठीक है। कल फिर भी ये मूव दिया है हमने, इसको लाइव मार्केट में, जो हम शाम को क्रूड ऑयल का लाइव ट्रेडिंग सेशन करते हैं अपना, वहाँ हमने इस मूव को पकड़ लिया था बढ़िया से, इस कॉल वाले मूव को, ठीक है। तो दोस्तों आप भी ज्वाइन करिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ कॉल टिप्स है और सिर्फ प्रॉफिट या लॉस करना है हमने, हम वहाँ पर आपको जानकारी देते हैं, हम माइन्यूट प्राइस एक्शन वॉल्यूम के बारे में बताते हैं, आपको एक बार जरूर ज्वाइन करना चाहिए। और फीस भी उसकी मिनिमल है, और ये भी नहीं है कि वो कोई वीकेंड का सेशन है कि हम सिर्फ संडे को ही करते हैं या सैटरडे को ही करते हैं, रोज़ हम मिलना है, 5 दिन की ट्रेडिंग है, जब भी मार्केट ओपन है तो हम 2 टाइम आपको मिलने वाले हैं, आप अपना डाउट वगैरह कुछ भी पूछ सकते हैं, अच्छे से बताने वाले हैं। देखिए सपोर्ट ले ली ना 6360 से, वहाँ सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो जो लोग है बने हुए हैं इसमें वो बने रहेंगे, ठीक है। और यहाँ से देखिए अगर ग्रीन की स्ट्रेंथ बन रही है तो बढ़िया से इसको ब्रेक करके ये जाने वाला है 6400 की तरफ। तो ये मैंने क्रूड ऑयल का आपके लिए माइन्यूट एनालिसिस बढ़िया से कर दिया है। अब देखेंगे नेचुरल गैस के लिए, ठीक है। और इसको सेलिंग के लिए देखो, सेलिंग के लिए अभी स्कोप नहीं दिख रहा है क्रूड ऑयल में, ठीक है। गिरने को ही गिर सकता है, बाजार का पता नहीं रहता। जैसे निफ्टी देखा ना आपने कैसे बढ़िया से गिर गई, उस ट्रेड को भी हमने कैप्चर किया था जो निफ्टी गिरी है नीचे आज। तो यहाँ देखिए ये एक एरिया है इसका सेलिंग का, ठीक है। नीचे गिरता है ना दोस्तों इस जोन के, यानी 6300 तक के लिए बुलिश ही है ये, यहाँ से पुल बैक के लिए बाय ही सोचना है, यहाँ इसके नीचे ही ब्रीच होने वाला है, ठीक है ना। तो ये क्रूड ऑयल का एनालिसिस है। मैं आपके लिए नेचुरल गैस का चार्ट ओपन करता हूँ, तो देखिए वो भी बुलिश हो रही है। ये यानी ये जो ऑरेंज कलर के आप मेरे चार्ट पे लेवल देख रहे हैं ना, देख पा रहे हैं ना, ये ऑरेंज कलर के लेवल, ये लेवल है हमारे नेचुरल गैस के, ठीक है। तो इनके आगे आगे उनका 50% फिब प्लॉट करके मैं उसके साथ यूज़ करता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, यानी इन 2 ऑरेंज कलर के लेवल का ये फिब है। अब इतना शायद नेचुरल गैस 16 पॉइंट एक दिन में मूव नहीं करती, तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा एक 50% इसमें लेवल ले लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए नेचुरल गैस का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट तो नहीं देखते, ठीक है, देख लेते हैं एक बार के लिए। ट्रेंड कंफर्म करना है हमको, सिर्फ ट्रेंड का ही आइडिया लेना होता है कि क्या चल रहा है डेली टाइम फ्रेम में। तो देख रहे हैं हम लोग बढ़िया से ऊपर की तरफ मूव कर रही है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक आ रहे हैं, उतने ज़्यादा तो नहीं है बट फिर भी ठीक ठाक वॉल्यूम है, और इतने स्ट्रेंथ तो नहीं है ना। ये जा तो रही है, देखो गैप अप खुल रही है, गैप अप ओपन हो के ये छोटी छोटी नैरो कैंडल बना रही है ग्रीन की, ठीक है। तो अभी कल ये बुलिश दिख रही है, यानी जब ये गिरने को करेगी ना, जब ये गिरने लगेगी तो फास्ट कैंडल्स बनाने वाली है रेड की, क्योंकि ये स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, और ये डाउन ट्रेंड है, ये देख रहे हैं ना आप,
ये प्राइस नीचे आया, ये रिट्रेसमेंट, ये नीचे गिर गया, अब डाउन ट्रेंड ही है ना, और ये क्या कर रहा है, अब ये पुल बैक ले रहा है इस तरह से डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे, ठीक है। तो ये वीक मूव ही है अभी के लिए, कोई स्ट्रांग मूव तो नहीं है, ठीक है। तो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो हम चलेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे। तो क्या कर रहा है दोस्तों, कहाँ ओपन हुआ है, मोस्टली ये ऐसा ही करता है ना, ये जो नेचुरल गैस का मूव है ना, देखिए यहाँ से ये जब नीचे गिरी थी, हमने ये सेल का ट्रेड भी किया था, और जब इस लेवल से ऊपर आई है कल लाइव जब ट्रेडिंग में हमने ये कॉल का ट्रेड भी किया है दोस्तों। तो बढ़िया से कल की रेंज के अंदर ये ओपन हुई है, यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन करके ये कल के दिन के हाई से इसको रेजिस्टेंस मिली, तो अब ये स्लोली स्लोली करके ऊपर जा रही है, ठीक है। ट्रेंड बुलिश है, बट ये मूव में स्ट्रेंथ नहीं है इसके। हाँ, ऐसा मूव होता है, ये होता है स्ट्रेंथ वाला मूव, समझ रहे हैं ना दोस्तों, ये स्ट्रेंथ वाला मूव नहीं है, ठीक है। ऊपर की तरफ जा रही है और 306 से रेजिस्टेंस ले सकती है, ये इम्पोर्टेड लेवल होने वाला है नेचुरल गैस के लिए, 306 का लेवल, ठीक है। तो इसमें भी एक बार के लिए इसको देख लेते हैं हम लोग, इसमें हमको नेचुरल गैस के में क्या बाइंग सेलिंग का हमको दिखाना दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो नेचुरल गैस का चार्ट ओपन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बढ़िया से तो जा रही है, यानी कोई बड़े बड़े नंबर नहीं दिख रहे हैं हमको, ठीक है। तो अभी के लिए क्या बन गया है, इसकी सपोर्ट, इसकी अगर ये नीचे सेम क्रूड ऑयल के जैसा बना हुआ है, बाइंग इसमें काफ़ी चल रही है, ठीक है। यहाँ पर हमको बाइंग दिख रही है, यहाँ पर किसी ने 220 लोड बाय किया है, यहाँ 146, यहाँ 224, तो बाइंग अग्रेसिवली चल रही है। इसका देखिए दोस्तों, यानी नेचुरल गैस जा तो वीक ट्रेंड में रही है, ठीक है, चलते हैं चार्ट में, वीक ट्रेंड में जा रही है। अगर क्रूड ऑयल के सेम जैसे अगर ये नीचे, क्योंकि अब डे आई भी आ गया ना, यहाँ से इसकी रेजिस्टेंस बनती है, ये डे आई का एरिया आ गया है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकती है, ठीक है। तो जाना तो इसको 306 तक ही चाहिए, हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये वॉल्यूम के साथ अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है, अब प्रीवियस डे आई का नीचे आए तो 304 के लेवल से इसकी सपोर्ट लेना बनता है। ये क्रूड ऑयल के सेम, उसके क्रूड ऑयल के जैसा है, यहाँ से इसकी सपोर्ट लेनी नेचुरल गैस की इस तरह से बनती है। सेल करना होगा ना तो दोस्तों यहीं से ही होगा। चलिए इसका भी ऑप्शन चेन का डाटा भी साथ में चेक कर लेते हैं। बाइंग हो रही है काफ़ी बढ़िया से, वैसे तो नेचुरल गैस में अभी के लिए लो वॉल्यूम है, ये पुल बैक ही है, यानी ये रिट्रेसमेंट कैंडल ही बन रही है अभी के लिए। नेचुरल गैस की ऑप्शन चेन में सपोर्ट का डाटा पहले देख लेते हैं। 300 पर सपोर्ट है, उसका लेवल है 297 का, वॉल्यूम और ओआई चेंज के कारण सपोर्ट है 74.5%। यहाँ पर 300 की स्ट्राइक प्राइस पर ओआई बैठा है, और ये कहाँ से आ रहा है, 280 की स्ट्राइक प्राइस पे, जहाँ 100% है वहीं से यहाँ बढ़ रहा होगा। इसकी वीकनेस परसेंटेज को एक बार चेक कर लेंगे, क्या ये 74% ऊपर बढ़ रही है 300 की स्ट्राइक प्राइस पर ओआई सपोर्ट साइड में। तो आप देख पा रहे हैं ये पिंक लाइन काफ़ी ज़्यादा पैराबोलिक मूव में ऊपर जा रही है, तो मतलब क्या है, यहाँ ये ऊपर जाना चाह रहा है, वैसे ही पहले ही सब स्ट्रॉन्ग है सपोर्ट, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा जब ये तीसरा ओआई भी यहाँ पर आ जाएगा। तो 297 का इसका लेवल है, 297 के लेवल को भी मैं यहाँ पर एक वाइट कलर से ड्रा कर देता हूँ। ये है दोस्तों एक सेफ बाइंग का लेवल अभी के लिए नेचुरल गैस में, जो ये नेचुरल गैस की ऑप्शन चेन हमको बता रही है। शाम को यहाँ का भी मिलता है आपको, तो बाय कर लेना चाहिए। ये भी तो दोस्तों आज के दिन का लो है ना, और कल का स्विंग लो था, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब यहाँ से इसको भी इस तरह से रेजिस्टेंस लेना बनता है वैसे तो नेचुरल गैस को। हाँ, रेजिस्टेंस साइड का डाटा देखेंगे, उसमें भी हमको क्या आइटम मिल रहे हैं, यहाँ और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसको जरूर देख लेंगे, ये 92% की वीकनेस है। क्या है ये ओआई 300 वाला नीचे तो नहीं आना चाह रहा है, कहाँ पर 285 पर, अगर ये नीचे आना चाह रहा हो तो नेचुरल गैस में सेलिंग प्रेशर बन जाएगा। जैसे क्रूड ऑयल का डाटा था सेम वैसे ही इसका डाटा है, इसका भी सपोर्ट का ओआई चेंज नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी वीकनेस को एक बार के लिए देख लेंगे। ओआई चेंज देखो वही इंक्रीजिंग मोड में ही है, तो मतलब ये ओआई चेन नीचे की तरफ आना चाह रहा है। ये नीचे आ जाएगा तो सपोर्ट सिर्फ वॉल्यूम की रह जाएगी, इसमें हम वॉल्यूम को उतनी सपोर्ट मानते नहीं, क्योंकि वेटेज उतना देते नहीं है एमसीएक्स में, इसमें लो वॉल्यूम होते हैं इसके कारण, और कोई बात नहीं है। निफ्टी में हम वॉल्यूम को काफ़ी कंसीडर करते हैं। तो ये नीचे आ जाएगा तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिखा रही है नेचुरल गैस, क्योंकि ये मूव भी तो वीक आ रहा है ना, ये जो ऊपर की तरफ मूव जा रहा है तो वीक जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन चेन का लेवल भी हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये 285 पर वापस चला जाता है तो वीकनेस आ जाएगी। रेजिस्टेंस कहाँ दिखा रहा है हमको, रेजिस्टेंस दिखा रहा है 305 के लेवल पर, कहाँ वो ओआई चेंज के कारण। तो रेजिस्टेंस का लेवल क्या है 307, तो हमने क्या मार्क कर रखा है 306.1, ये मेरा टेक्निकल का लेवल है, ये है इसका रेजिस्टेंस का लेवल। ऊपर जाती है यहाँ 306 है लेवल, और 307 का लेवल आप ड्रॉ कर सकते हैं, ऑप्शन चेन ने हमको दिया है। ये एक सेलिंग का एरिया है नेचुरल गैस के लिए, आपके लिए शाम को मिलेगी, तो यहाँ पर आप देखिए अपना प्लान बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक जोन मैंने ड्रॉ कर दिया है अभी के लिए। जो किया है ना मैंने, ये क्या किया है मैंने इसमें, ये एक हमको स्मार्ट मनी ऑर्डर फ्लो से जोन मिला है, ठीक है।
तो ये नेचुरल गैस, इसकी अब सपोर्ट रेजिस्टेंस साइड देखनी है हमने। किसको देखना है, देखिए कि कोई वीकनेस तो देखने लायक है ही नहीं, क्योंकि कोई 70% 75% के आसपास का नंबर मुझे दिख ही नहीं रहा है, तो रेजिस्टेंस सीधा इधर बनी हुई है। हाँ, नीचे 300 पर वॉल्यूम और ओवाई चेंज है, तो 300 का लेवल क्या है, 302। ट्रेड कहाँ कर रही है ये, उसके ऊपर अभी तक ट्रेड कर रही है, नीचे आती है तो वहाँ से भी इसकी सपोर्ट लेने का चांस बनता है। हाँ, ये जरूर नीचे की तरफ खिसक रहा है, 90% है, ठीक है। तो ये ऐसा है ना, ऊपर नीचे कर सकता है, बट इसका साथ देने के लिए ओआई भी तो आ रहा है ना सपोर्ट पर, ये ओआई भी तो ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इसका भी ओआई का ग्राफ देखेंगे, नेचुरल गैस का लेवल मैंने आपको ड्रॉ कर दिए, एक 302 का लेवल, 302 का लेवल, जो ये 300 स्ट्राइक प्राइस की रेजिस्टेंस का लेवल है, वो अभी तक मैंने ड्रॉ नहीं किया है, तो उसको भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं वाइट लाइन से उसको प्लॉट कर दूंगा। तो नेचुरल गैस के लिए इससे भी ज़्यादा बेटर मुझे पता क्या लगता है लेवल, इस लेवल से 302 से, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ। यहाँ पर अगर सस्टेन नहीं कर पाती है ना नेचुरल गैस, तो फिर इसको यहाँ आना बनता है 300 के लेवल पर, ये सेफ बाइंग का लेवल होगा आपके लिए, ठीक है, ये वाला, ओके। और उसके नीचे ये 297 का लेवल है, ठीक है, सेलिंग के लिए यही है। इसके ऊपर दिखती नहीं है अभी के लिए आज के दिन नेचुरल गैस, ठीक है। अगर जा रही होगी तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको पोस्ट कर दूंगा डाटा के साथ, स्क्रीनशॉट के साथ, कि इसमें कुछ यानी हमको दिख रहा है डाटा में, ऑप्शन चेन के डाटा में, कि ऊपर जाने का संकेत 307 से भी ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी आज की नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की वीडियो है। वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिलेंगी। आप ट्रेडिंग रथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।